हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। पिछले कुछ वीडियो से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चाइना की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। हमने देखा कि कैसे एक नई एप्लीकेशन चैट जीपीटी ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया और दुनिया में अब एआई की एक वॉर शुरू होने वाली है। अब सवाल ये है कि इस एआई की दुनिया को डोमिनेट कौन करेगा, चाइना या अमेरिका? किसके पास वो पोटेंशियल है और वो कैपेबिलिटीज है कि इस एआई की दुनिया में आगे लीड करे? Let's see where China and the US stand as we head into the new AI economy. AI economy जिसकी की पूरी नींव और बुनियाद डाटा पर है। ड्राइवरलेस कार्स, फायर फाइटिंग ड्रोन्स, ईमेल प्रोग्राम्स जो आपके सेंटेंसेस को आपसे पहले फिनिश कर देते हैं, ये ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि जिससे भागा नहीं जा सकता। रोजमर्रा की जिंदगी के लिए नई नई एप्लीकेशंस इजाद की जा रही हैं और मार्केट में आ रही हैं। दुनिया के ब्राइटेस्ट माइंड जो इनको बना भी रहे हैं और चला भी रहे हैं, वो चाइना और अमेरिका दोनों के पास हैं। देखना यह है कि जीतेगा कौन और उसके क्या रीजंस हैं। क्या अमेरिका की सिलिकॉन वैली या चाइना की अपनी सिलिकॉन वैली जोंगवानकुन, क्या ये सफिशिएंट है सिलिकॉन वैली के जायंट्स को गिराने के लिए? कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चाइना इज इन ए ग्रेट पोजीशन टू बीट द सिलिकॉन वैली एंड रेन सुप्रीम इन द न्यू एआई बेस्ड इकोनॉमी, देयरबाय चेंजिंग द वर्ल्ड ऑर्डर। आइए देखते हैं कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई। इन सब का ताल्लुक डाटा से है और डीप लर्निंग से है। डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट ने एआई को जन्म दिया। चाइना ने हाल में इसमें बहुत हैवी स्पेंडिंग की है। हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार चाइनीज स्कूल्स में जब लोगों ने इंटरैक्ट किया तो बच्चों के सवाल ही चौंका देने वाले थे। बच्चों ने लोगों से पूछा, आर वी गोइंग टू हैव एआई टीचर्स एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर वी गोइंग टू हैव इन द फ्यूचर? ये दो सवाल बताते हैं कि चाइना ने अपनी सोसाइटी में कितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर दिया है। दैट्स द लेवल ऑफ एंथुसियाज्म अबाउट एआई इन चाइना। द स्टोरी ऑफ हाउ वी गॉट टू डीप लर्निंग स्ट्रेचेस बैक टू 1950s, जब रिसर्चर्स जैसे मार्विन मिन्स्की और जॉन मैकार्थी, इनका गोल था कि कंप्यूटर्स और हमारी इंटेलिजेंस के बीच में इंटीग्रेशन किया जाए और इंटीग्रेशन करके एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए। एआई की सोच यहीं से शुरू होती है, लेकिन इस सोच की दो बड़ी धाराएं हैं, द रूल बेस्ड पीपल और दूसरे न्यूरल नेटवर्क में मानने वाले लोग। रूल बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मानना यह था कि एआई से बेस्ट रिजल्ट्स तब मिल सकते हैं जब प्रोग्रामिंग हम मशीनों की करें और उनको एक रूल एट अ टाइम हम दे दें, तब वो बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगी। लेकिन इसके बरखिलाफ जो न्यूरल नेटवर्क कैम्प था, उनका मानना था कि मशीनों को अपने आप पर छोड़ दिया जाए, लेट द मशीन लर्न ऑन इट्स ओन। मिड 2000 के आते आते बिग डाटा आया और एआई रिसर्चर जॉफ्री हिंटर ने एक नया कमाल कर दिखाया। उन्होंने एआई की प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसी लेयर्स ऐड की कि इसने इसकी प्रोसेसिंग पावर को कंप्लीटली एक नई लेवल पर पहुंचा दिया। When this happened, न्यूरल नेटवर्क was rebranded और इसको अब एक नया नाम दिया गया, डीप लर्निंग। यहीं से डीप लर्निंग की शुरुआत होती है। इसी का सबसे बड़ा पब्लिक ब्रेक थ्रू हुआ 2012 के कॉन्टेस्ट में। हिंटन्स न्यू एआई एल्गोरिथम ब्लू अवे द कंपटीशन ऑफ विजुअल रिकॉग्निशन। इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और यहीं से एआई पब्लिक डोमेन में आ गया। अब आइए चाइना की तरफ। पिछले कुछ सालों में चाइना में एक बड़ी तब्दीली हुई है। वो कॉपीकैट कल्चर से निकलकर अब एक मेन कंटेंडर बन चुका है और इसकी शुरुआत होती है 2000 से। चाइना 2000 में सब कुछ सिलिकॉन वैली से कॉपी कर रहा था। यहाँ ना चाइना में न ज़्यादा इनोवेशन पे ध्यान दिया जाता था और न रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। इसी की वजह से वेस्ट में चाइना को कभी सीरियसली नहीं लिया गया। लेकिन जो बात वेस्ट भूल गया वो ये है कि चाइनीज एंटरप्रेन्योर्स चुपके चुपके कॉपीकैट के साथ साथ अपने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स को बनाना धीरे धीरे सीख रहे थे। द बेस्ट एग्जाम्पल इज वैंग जिंग, जिन्होंने कॉपीकैट बनाई फ्रेंडस्टर की, फेसबुक की, ट्विटर की और ग्रुपऑन की। और ये करते करते वैंग ने सीखा कैसे इस डिजाइनिंग के जरिए सीमलेस प्रोडक्ट्स बनाए जाएं और वो उसमें माहिर होते गए। और उनकी महारत वाज बिकॉज ऑफ द कट थ्रोट कंपटीशन दैट वाज देयर इन चाइना। फिर वैंग जिंग ने अपना रुख किया टुवर्ड्स द डिस्काउंट ग्रुप सर्विसेज मीटवान और 2014 के आते गाते ग्रुपऑन वाज ऑन अ डिक्लाइन एंड सेलिंग लेस देन हाफ ऑफ इट्स IPO। मीटवान धीरे धीरे बढ़ता गया और सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ता गया। हम ये देखते हैं कि इट अल्टीमेटली बिकेम द 4th मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप इन द वर्ल्ड।
इन सब का राज छुपा है चाइना के यूनिक ऑनलाइन दुनिया में। ये दुनिया एआई के डाटा जनरेशन के लिए एक सोने की खान है। डाटा पर एआई चलती है और जो इंटरनेट की दुनिया चाइना के पास है वो अपने आप में एक यूनिक है। सिलिकॉन वैली और चाइना की जोंगवांगकुन के वर्किंग स्टाइल्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। चलिए ये डिफरेंट कैसे हैं एक मिसाल से समझ लेते हैं। ऊबर की मिसाल ले लीजिए। ऊबर एक ऐसी ऐप है जो सिलिकॉन वैली में डेवलप हुई और हम सब ने इस ऊबर ऐप का इस्तेमाल किया है। ऊबर में आप कार बुक करें वो आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक ले जाकर छोड़ देगा, लेकिन ऊबर कार और ट्रैवल से रिलेटेड दूसरी किसी भी चीज में डील नहीं करेगा, ना तो पेट्रोल भरवाने में और ना कार के मेंटेनेंस में। लेकिन इसी के बिलमुकाबिल ऊबर ही की कॉम्पिटिटर जो चाइना में चलती है उसका नाम है डीडी। डीडी के न सिर्फ कार रेंटल्स हैं बल्कि डीडी पेट्रोल पंप भी ओन करता है। कार मेंटेनेंस के रिपेयर के उसके पास शॉप्स भी हैं ताकि आप निकलें तो आपकी राइड से रिलेटेड जो कुछ भी सुविधाएं आपको चाहिए वो तमाम की तमाम एक ही ऐप में मौजूद होंगी। जाहिर है जब आप ऐसा कोई सिस्टम बनाते हैं जहां पे एक ही सर्विस के हर एस्पेक्ट से आप डील करते हो और एक इकोसिस्टम बनाते हो तो आपके पास सबसे ज्यादा डाटा जनरेट होता जाएगा, जो एआई प्रोडक्ट्स के लिए एक सबसे बड़ा वरदान है। आज चाइना दुनिया की सबसे बड़ी डाटा गोल्ड माइन पर बैठा है। इसका सिर्फ एक ही उदाहरण ले लें, वी चैट। ये एक ऐसी सुपर ऐप है जिसको टेंसेंट नामी एक कंपनी ने डेवलप किया है। व्हाट्सएप या चैट की बहुत सारी ऐप्स हम भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वी चैट अपने आप में एक यूनिक ऐप है। इस ऐप की खास बात यह है कि अपने आप में एक माइक्रो एनवायरनमेंट बिल्ड करती है। आप जो चाहें उसके लिए इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ वी चैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड वन इम्पॉर्टेंट फिनोमेना, और वो है कि चाइना के लोगों ने इंटरनेट का इस्तेमाल किस चीज से शुरू किया। चाइना में लोगों ने इंटरनेट का इस्तेमाल सस्ते मोबाइलों से सीखा है, ना कि कंप्यूटर से। अमेरिका में लोगों ने इंटरनेट का इस्तेमाल कंप्यूटर से सीखा था। जब आपने मोबाइल से इसका इस्तेमाल सीखा तो आप एक ऐप बेस्ड इकोनॉमी या ऐप बेस्ड लर्निंग का पार्ट हो जाते हैं। और इसीलिए वी चैट एक ऐसा मोबाइल ऐप है जो आपके लिए हर वो काम जो आप अपने पर्सनल कंप्यूटर या पीसी से करना चाहते हैं। और वी चैट के अंदर छोटे छोटे मिनी ऐप्स हैं। वो मिनी ऐप्स के जरिए आप दोस्तों से बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, फूड ऑर्डर कर सकते हैं, बाइक को शेयर कर सकते हैं, ग्रोसरीज ऑर्डर कर सकते हैं, मूवी के टिकट्स ऑर्डर कर सकते हैं, प्लेन के टिकट्स बुक कर सकते हैं, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आप प्रिस्क्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। मानो एक तरह का पेटीएम या यूपीआई सर्विसेज आप खोलें तो हमारे यूपीआई की सर्विसेज में तमाम ये चीज़ें सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन वो सारा डील करता है हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से। वो हमको चैट और दूसरे किस्म की कोई भी सर्विसेज अवेल नहीं करके देता है। मेनी ऑफ दीज फंक्शंस वर मेड पॉसिबल इन चाइना थ्रू अ मिनी ऐप कॉल्ड एज वी चैट वॉलेट। वी चैट वॉलेट को चाइना ने न्यू ईयर में लॉन्च किया। न्यू ईयर के दिन चाइना में एक ट्रेडिशन होता है, लोग अपने घर वालों को रेड एनवेलप में कुछ पैसा भेजते हैं। वी चैट ने इसी काम को इलेक्ट्रॉनिकली करने के लिए एक कमिटमेंट दिया बिना कोई फीस चार्ज किए, और इसकी सक्सेस इस बात से साबित होती है कि 5 मिलियन पीपल लिंक देयर बैंक अकाउंट्स विद वी चैट और 16 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक रेंट एनवेलप्स भेजे गए, ऑल अंडर वन रूफ। इतना बड़ा डाटा जहां आपकी बैंक डिटेल्स, चैट डिटेल्स, इंटरैक्शन, सोशल मीडिया सब कुछ एक जगह हो तो आपके पास बड़ा डाटा एक छत के नीचे आ जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एआई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। और हम देखेंगे कि क्या यही एडवांटेज चाइना को आगे आने वाले दिनों में एआई की दुनिया का बेताज बादशाह बना देगी। होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, होप कि इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ सो, do share it with your family and friends. Do subscribe to our channel and press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.